जो दूसरी कविता है इसका नाम है द साम ऑफ लाइफ, जीवन के स्रोत। इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने एक थोड़ी बात रखना चाहता हूँ। हमारे इंडियन आइडियोलॉजी में ये कहते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है। कबीरदास ने भी कहा था, आज करे सो काल, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी दोहर करेगा कब। मतलब जीवन का कोई निश्चित नहीं है कितने समय तक चलेगा। ये जो स्थिति रहती है उसमें क्या कहते हैं, जो कुछ है यदि ये मान के चले कि हम जीवन क्षणभंगुर है तो इसका मतलब हम कर्म से बिल्कुल अलग हो जाते हैं कि हमें यही नहीं मालूम है कितने समय तक चलेगा, तो हम उसके लिए क्या प्रयास करें। ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से ये बताया जाता है कि जीवन कोई क्षणभंगुर नहीं है। जीवन क्या है, अलग थ्योरी है कि जीवन हमारे लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने का समय है। इसी को ध्यान में रखते हुए एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो जी ने कविता लिखी है, आप देखिए उसको बात करेंगे। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविकता है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन एक दृढ़ निश्चय का नाम है। मतलब क्या है, जो जीवन है एक क्षणभंगुर नहीं है, जीवन एक वास्तविकता है और जीवन एक पहले से ही निर्धारित, भागवत जो लिखा है उसका नाम है, मतलब उसको कहें दृढ़ निश्चय का नाम है। गंभीर है जीवन, इस जीवन के अंदर गंभीरता है। एक जीवन वास्तविक है और जीवन के अंदर गंभीरता है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इसका अंतिम लक्ष्य। मतलब क्या है, कब्र का मतलब है मौत, मृत्यु इसका कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये जो सोचना है कि जीवन का क्या है, जीवन जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद में क्या मृत्यु प्राप्त होनी है, नहीं। जीवन है वास्तविकता है, जीवन एक दृढ़ निश्चय का नाम है और जीवन उस जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो कब्र नहीं है, अर्थात मृत्यु उस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, डस्ट डाउ आर्ट। आर्ट मीन्स रचना, किससे, दाव माने तेज रचना हुई है धूल से, एंड टू डस्ट रिटर्न डस्ट, और वापस धूल में मिल जाना है। जैसे एक मुहावरा है हिंदी में कि माटी का चूल्हा माटी मिल गया। Why not spoken of the soul, ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा जा सकता। दोबारा देखिए, लाइफ इज रियल, जीवन एक वास्तविकता है। जीवन, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन एक दृढ़ निश्चय का नाम है। एंड द ग्रेव इज नॉट हिज गोल, कब्र ही इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। और जैसा कि कहा जाता है कि डस्ट डाउन आर्ट, कि तेरी रचना धूल से हुई है, एंड टू डस्ट रिटर्न, और वापस धूल में मिल जाना है। वाई नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा जा सकता। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहा है, नैनम छिन्नन्द शस्त्राणि नैनम बहत पावक न चकेलियंताप न सोचेति मार्ग। जो आत्मा है वो शरीर त्याग कर जाती है, आत्मा अजर और अमर है। इसी बात को दूसरे शब्दों में एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो ने कहा है कि जीवन एक वास्तविकता है, जीवन दृढ़ निश्चय का नाम है और मौत ही अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। धूल से ही, मिट्टी से ही तेरा निर्माण हुआ है और मिट्टी में मिल जाना है, ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा जा सकता। अब हम चल के दूसरे स्टेंजा की तरफ चलते हैं। उसको कहने से पहले क्या है, दो चीज है। जीवन का अपना अपना दृष्टिकोण है। एक थ्योरी है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मस्त रहो। एक जीवन है कि यदि हमने मनुष्य का जीवन जिया है या मनुष्य का जीवन हमको मिला है तो उस जीवन के हमारे लिए कुछ उत्तरदायित्व हैं, उन उत्तरदायित्वों को हमें पूरा करना है। तो जहां दोनों ही जीवन हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अवर डेस्टिनी एंड और वे। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य या अंतिम मार्ग आनंद उठाना है अथवा दुख प्रकट करते रहना नहीं है, बल्कि बट टू एक्ट, बल्कि काम करना है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य या अंतिम मार्ग आनंद लेना अथवा दुख प्रकट करते रहना नहीं है, बल्कि कार्य करना है। दैट इज टुमारो, और ऐसे कार्य करना है कि हर आने वाले कल फाइंड अस फार्दर देन टुडे, आज की अपेक्षा हमें लोग आगे पाए। दोबारा सुन लीजिए, जीवन का अंतिम लक्ष्य या जीवन का अंतिम मार्ग आनंद लेना अथवा
दुख प्रकट करना नहीं है, बल्कि ऐसे कार्य करना है कि उन कार्यों को करते हुए हर आने वाले कल में लोग हमें अब आज की अपेक्षा आगे पाएं। इसका मतलब है हम आज की अपेक्षा उन्नति करते हुए दिखाई दें। वैसे हमने पहले कविता में हमने कहा था कि इसके ऊपर भी यही है कि दो क्वेश्चन सामान्य रूप से बनते हैं कि राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, हु कंपोज्ड दिस पोएम। तो उसमें यही लिख जाएगा द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन इज द सम ऑफ लाइफ रिटन बाय एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। और दूसरा शब्द क्या है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा। तो इसमें है इन द गिवन स्टैंजा अर्नेस्ट राइम्स विद रिटर्नेस्ट एंड गोल राइम्स विद सोल। इसी प्रकार दूसरा है इन द गिवन स्टैंजा सोरो राइम्स विद टुमारो एंड वेल राइम्स विद टुडे। दूसरे इन चीजों के साथ में अब हम जो बाकी शेष लाइन है अगली बार में अब इसका पोएम का तीसरा स्टैंजा है इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बायोवेट ऑफ लाइफ। आपने सुना होगा कि लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष का नाम है और हम और आप हमेशा लड़ते रहते हैं किसी आदमी से नहीं, हर समय बदलते रहने वाली परिस्थिति हम और आप हमेशा लड़ते रहते, इसलिए कहा है कि लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष का नाम है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये जो संसार है वो एक विशाल युद्ध क्षेत्र है। इन द बायोवेट ऑफ लाइफ, और ये हमारे जीवन का एक पड़ाव है जहां हम थोड़े समय के लिए ठहरते हैं। बी नॉट लाइक ए डम, और इस छोटे से समय में पड़ाव रहने, हम जितना हमें स्थिर रहना है उतने समय में बी नॉट लाइक ए डम, हम ड्रिवन कैटल, हाके जाने वाले गूंगे पशुओं के समान न बने। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष में एक हीरो, एक सिपाही के समान उसका सामना करें। तो दोबारा सुन लीजिए, यह जीवन एक विशाल युद्ध का मैदान है और ये हमारे जीवन का एक पड़ाव है जिसमें हम ठहरे हुए हैं। और इस समय में जितने समय हम यहाँ ठहरे हुए हैं, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, हाके जाने वाले पशु के समान गूंगे बहरे मत बनिए, बल्कि बी ए हीरो इन दिस टाइप, इस संघर्ष में सिपाही की भांति सामना करते रहिए। चौथा जो पैराग्राफ है वो है लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। तो हम क्या करें, लेट अस देन, तो हमें बी अप एंड डूइंग, हमें ऊपर उठना है और कार्य करते रहना है विद ए हार्ट फॉर एनी फेथ, किसी भी स्थिति में दिल से। एक कार्य करना तो वो है कि किसी ने कह दिया हम काम करने लगे, हमारी उसमें कोई इच्छा नहीं है। फॉर एनी फेथ, किसी भी हर तरह की स्थिति में, हर तरह के भाग में हमें जो कार्य करना है वो दिल से कार्य करना है। स्टिल अचीविंग, कार्य करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको कुछ उपलब्धियां होंगी। स्टिल परस्यूइंग, फिर भी आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यही आगे लक्ष्य नहीं है, इससे आगे भी है, आगे बढ़ते रहिए। लर्न टू लेबर, परिश्रम करना सीखिए। एंड टू वेट, और इंतजार कीजिए कि उस परिश्रम का आपके पास फल क्या मिलता है। दोबारा लेट अस देन, तो हमें ऊपर उठना है, कार्य करते रहना है दिल से, किसी भी स्थिति में अचीविंग, उपलब्धियां प्राप्त करते हुए, फिर उपलब्धि प्राप्त करने के बाद हम आगे बढ़ते हुए, और हमें परिश्रम करना सीखना है, और परिश्रम के बाद में क्या फल मिलता है उसके लिए हमें इंतजार करना है। यहां पर भी दोनों पैराग्राफ में यही हुई है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन, हु कंपोज्ड द पोएम। So the name of the poem from which the above stanza has been taken is The Psalm of Life, composed by S.W. Longfellow. दूसरा क्वेश्चन है the rhyming words in the given stanza, point out the rhyming words in the given stanza. So in the given stanza, battle rhymes with cattle and life rhymes with strife. ठीक उसी प्रकार में इसमें ये जो पैराग्राफ है चौथा है, इस चौथा में डूइंग एंड परसुइंग, फेथ
और वेट। ये इस प्रकार से शब्द है। आप इनकी लैंग्वेज को हमने लिख दूंगा है। लैंग्वेज इसकी ये है, इन द गिवन स्टेंजा द वर्ड rhymes with the word and rhymes with, ये है। आप दो हैं तो आप एक पे लिख दीजिए, दो शब्द आते हैं तो उसमें लिखते हैं इन द गिवन स्टेंजा। आप इसी को लिखें, इन द गिवन स्टेंजा द वर्ड बैटल rhymes with the word cattle and live rhymes with, ये उसकी क्वेश्चन की ये भाषा है।